नमस्कार साथियों, आपका आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के वीडियो में कक्षा 6 और 7 की गणित की कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 68, 69 और 70 ये करने जा रहे हैं। इसी प्रकार के और कार्यपत्रक देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है गुणनखंड से संबंधित दक्षता है इसके अंदर। यह आपको ध्यान रखना है, दक्षता गुणनखंड की समझ। तो पहले अपने को ध्यान में होना चाहिए गुणनखंड क्या होता है। तो किसकी संख्या से विभाजित होता है वो उसका गुणनखंड होता है, और गुणज होता है किसी संख्या को गुणा करने पे जो प्राप्त होती है वो गुणज होती है। तो यहाँ गुणनखंड है। तो सबसे पहले 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड लिखिए, ये पूछा है आपसे। तो समान गुणनखंड निकालने के लिए पहले दोनों के गुणनखंड लिखेंगे। तो ये किस किस से विभाजित है, जैसे 1 से विभाजित है, 2, 3 से नहीं है, 4, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 और ये 16 से विभाजित है। इसी प्रकार 24 किन किन से विभाजित है, 1, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से नहीं, 5 से नहीं है, 6 से है, 7 से नहीं है, 8 से है, 12 से है और 24 से है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं समान गुणनखंड निकालिए। प्रश्न को समझिए आप। पहले तो कह रहे हैं समान गुणनखंड निकालना है और समान में भी कौन सा सबसे बड़ा। तो समान गुणनखंड कौन कौन से हैं, देखो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। अब आप बताइए इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा हो गया। तो सही अपना उत्तर क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे, सबसे बड़ा गुणनखंड। इस प्रकार के ये पत्रक है 68 नंबर पत्रक। इसी प्रकार अपने को सभी प्रश्नों को हल करना है। चलिए, नीचे दूसरे प्रश्न में भी यही पूछा है समान गुणनखंड। तो सबसे पहले समान गुणनखंड निकालेंगे, बड़ा गुणनखंड नहीं पूछा है। जो दोनों में समान है वही लिखना है आपको। तो निकालने के लिए पहले भाजकता के नियम से अपने को ध्यान में होना चाहिए 6। तो 6 की क्या है, 6 किस किस से विभाजित है, 1 से है, 2 से है, 3 से और 6 से है। इसी प्रकार 15 किस किस से है, 1 से है, 2 से नहीं है, 3 है, 5 है और 15। अब आप इसमें बताइए समान कौन कौन से हैं। तो समान देखिए 1 1 है, ये 1 लिख दिया। उसके बाद में 3 3 है, ये 3 लिख दिया। तो इसमें केवल समान ही पूछा है, न कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3। अब देखो ये 2-3 प्रश्न और है, तो इसमें से मैं 2 क्वेश्चन कर देता हूँ और। चलिए देखिए, अपने 12 और 34 ले लेते हैं। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 3 का विभाजित है ना, 3 से भाग जाता है, 4 है, 6 है और 12 है। इसी प्रकार 34, तो 34 में 1 का भाग तो जाता है, सभी में जाता है, 2 का जाता है, फिर 17 का जाता है, फिर 34 का जाता है। अब देखिए इसमें समान गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 और 2 ही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2। आगे समझ में। इसी प्रकार देखिए 15 और 36। तो 15 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1, 3, 5। अभी किए थे देखो 1, 3, 5 और 15। इसी प्रश्न में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाले। और यहाँ नीचे क्या है 36। तो आप 36 के लिख दीजिए। 1 से विभाजित, 2 से, 3 से, 4 से विभाजित है, 9 चौक 36 होता है। फिर 6 से विभाजित, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से है ना, 9 चौक 36। फिर किससे विभाजित है, 9 के बाद में 10, 11, 12, 12 3 36। फिर 18 दूनी 36 और फिर 36 एकम 36। अब इसके देखिए ये समान गुणनखंड कौन से हैं। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 तो ये आ गया। फिर देखिए 3 है, 3 है, 3 आ गया, है ना। तो इसके भी समान गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 3। अब इसी प्रकार 45 और 85 क्या आप कर सकते हैं। 45 में भी देखिए, 45 में 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता, फिर 3 का जाता है, अंकों का योग 9 हो रहा है ना, फिर 5, फिर 9, 9 पंजे 45। फिर किसका जाता है 45 में, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 3 45 और फिर 15 1 45 एकम 45। अब नीचे पीछे से ये 85। इसके गुणनखंड देखो 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता। अंकों का योग कितना होता है, 8 5 13, तो 3 का गुणज नहीं है। फिर अपने सीधा 5 का जाता है इसके अंदर, ठीक है। और फिर 17 का जाता है और फिर 85 का जाता है। तो इस प्रकार देखिए समान गुणनखंड क्या है, 1 1, 5 और 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 5। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपको करने हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। क्या दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 36 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता है।
तो वो मैथ से निकालते हैं, उसको मैथ से बोलते हैं। तो आप देखिए, जो भी पहला प्रश्न किया था वही प्रश्न है। 36 के गुणनखंड लिख दीजिए आप। तो क्या होगा, 1 है, फिर 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है। ऊपर किया हुआ है 36 का, तो 6 का जाता है, फिर 12 का जाता है, फिर 18 दूनी 36 और फिर 36। इसी प्रकार 45 में 1 का जाता है, फिर 2 का नहीं, 3 का, 5 का, फिर किसका जाता है, 9 का, 15 का और फिर 45 का। अब आगे क्या कह रहा है, समान गुणनखंड। अब इसमें समान गुणनखंड कौन कौन से हैं, देखिए 1 1 हो गया, फिर 2 नहीं है, 3 और 3 हो गया, ये 3, या एक हमने छोड़ दिया। देखो 9 का भी इसमें भाग जाता है ना, 6 के बाद में 9 लिखना आप। फिर देखो 9 और 9, ठीक है। फिर बाद में कोई संख्या इसमें समान नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, सबसे बड़ा गुणनखंड लिखिए। तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हुआ भाई, 9 हुआ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा गुणनखंड जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है, 9 है। नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 20 60 और 80 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसी प्रकार करना है इसको। तो 20 में किसका जाता है, अपने 1 2 3 का नहीं जाता, 5, फिर किसका जाता है, 6 7 8 9 10, सीधा 10 का जाता है और फिर 20 का जाता है। इसी प्रकार 60 में 1 2 3 का भी जाता है, 15 चौक 60, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और फिर 7 8 8 का जाता है क्या। अब 6 के बाद में 10 का भाग जाता है, फिर 10 छके 60, 12 पंजे 60, 12 का जाता है, 15 चौके 60, 15 का जाता है, 20 दूनी 60 और 30 तीय 60 और 60 एकम 60। इस प्रकार अपने नेक्स्ट है 80। तो 80 का देखिए आप, 1 का जाता, 2 3 का नहीं जाएगा, 4 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा 10 बार, फिर 10 का जाएगा, फिर अपने 12 13 14 15 16, 16 का जाएगा, 16 पंजे 80, फिर किसका जाएगा, 20 का जाएगा, 20 चौक 80, फिर 40 का जाएगा, 40 दूनी 80, फिर 80 का जाएगा, 80 एकम 80। अब ये क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों में समान है। पहले तो आप देखिए 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर कौन सा है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, फिर 5, ये देखो इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। और कौन सी संख्या है, 10 10 10, फिर कौन सी है, 20 20 और 20। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 20, यानी इसका मध्य क्या है, 20 है।